नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट, प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए नज़र डालते हैं पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से मुतालिक कुछ सितारों पर। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा माहिरा खान ने अपने करीबी दोस्त हमजा अली अब्बासी को सालगिरह के मौके पर अनोखे मशवरे से नवाजा है। माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी ना सिर्फ साथी अदाकार हैं बल्कि एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी हैं। इस दोस्ती के नाते माहिरा खान ने हमजा अली अब्बासी को एक मुखलिसाना मशवरा दिया है। गुज़श्ता रोज़ हमजा अली अब्बासी ने अपनी 34वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर उन्हें उनके मद्दाहों और करीबी अजीज़ों के साथ अदाकारा माहिरा खान ने भी मुबारकबाद दी है। ताहम माहिरा ने हमजा अली अब्बासी को दोस्ताना मशवरे देते हुए कहा कि उम्मीद है इस साल आप वीडियो गेम्स खेलना छोड़ देंगे। साथ ही ये भी लिखा दूसरी चीज़ों के साथ। शायद माहिरा खान सोचती हैं कि हमजा अली अब्बासी की उम्र वीडियो गेम्स खेलने के लिए ज़्यादा हो गई है, जबकि दूसरी चीज़ों का मतलब ये लिया जा सकता है कि शायद माहिरा खान अपने अजीज़ दोस्त को इस मशवरे के ज़रिए ये पैगाम देना चाहती हैं कि वो टीवी पर आकर सियासतदानों के बारे में तबसरे करना छोड़ दें। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमजा अली अब्बासी ने माहिरा खान के मशवरे को शुक्रिया के साथ कबूल करने से इनकार करते हुए कहा है कि शुक्रिया खान, लेकिन मैं वीडियो गेम्स खेलना नहीं छोड़ सकता। मैं इन वीडियो गेम्स को मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश करूँगा। वाज़ेह है कि माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी एक साथ फिल्म मौला जट 2 में काम कर रहे हैं। फिल्म की दीगर कास्ट में अदाकार फवाद खान भी शामिल हैं और फिल्म की रिलीज़ की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। अमरीकी गुलकार निक जोनस ने बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के साथ गहरी दोस्ती की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी गुलकार निक जोनस और बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के दरमियान गहरी दोस्ती के चर्चे गुज़श्ता कई रोज़ से मीडिया की जीनत बने हुए थे। मुंबई के नए घर की पार्टी की खुशी में दोनों ही मुंबई पहुंच गए हैं। गुज़श्ता रोज़ प्रियंका चोपड़ा अपनी वालदा और निक जोनस के साथ मुंबई के महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए भी गए थे। गुलकार की जानिब से अदाकारा के साथ गहरी दोस्ती की तस्दीक उस वक्त हुई जब निक जोनस की जानिब से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की गई जिसमें वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि दोनों की मुलाकात गुज़श्ता साल मेट गाला में हुई थी, जहां वो एक साथ रेड कारपेट पर जलवागर हुए थे, जबकि गुलकार अदाकारा से पूरे 10 साल छोटे भी हैं। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह के बचपन की एक तस्वीर ने अदाकारा दीपिका पादुकोण को हैरान कर दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से नामवर शख्सियात अक्सर अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। उनमें से एक नाम फिल्म इंडस्ट्री के चुलबुले अदाकार रणवीर सिंह का भी है, जो मुख्तलिफ इक़साम के अंदाज और रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेबतन किए जाने और गैर मामूली हेयर स्टाइल की वजह से पहचाने जाते हैं। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने बचपन की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसे देखकर दीपिका पादुकोण हैरान रह गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणवीर सिंह ने समाजी राब्ते की ऐप इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो महूक स्टाइल और अपने चेहरे के खदोखाल की वजह से बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये तस्वीर 1985 की है, जो इस बात की अक्कासी करती है कि उनका ये शौक़ फिल्मी दुनिया में एंट्री के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही है। रणवीर सिंह के बचपन की तस्वीर पर दीपिका ने हैरानी का इजहार भी किया और साथ ही रद्द-ए-अमल में तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक बड़ा सा नहीं भी लिख दिया। वाज़ेह है कि रणवीर सिंह इन दिनों ज़ोया अख्तर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म गिली बॉय और मारूफ हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म संबा की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिन्होंने फिल्म बैंड बाजा बारात से फिल्मी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुनो चंदा के ज़रिए रातों रात शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा इकरा अजीज़ की बग़ैर मेकअप तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुज़श्ता माह पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल पर नशर होने वाले ड्रामे सुनो चंदा ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस ड्रामे को शायकीन की जानिब से बेइंतहा पसंद किया गया, जबकि ड्रामे के मरकज़ी अदाकारों इकरा अजीज़ और फरहान सईद सोशल मीडिया पर छा गए। ड्रामे में इकरा अजीज़ की बेसाख्ता अदाकारी ने तमाम लोगों के दिल जीत लिए, जबकि फरहान सईद ने अरसल का किरदार इस खूबी से निभाया कि लोग दाद दिए बगैर ना रह सके। इकरा अजीज़ अदाकारी के अलावा मॉडलिंग भी करती हैं, ताहम सोशल मीडिया पर आजकल उनकी बगैर मेकअप चंद तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो टीवी स्क्रीन वाली इकरा से मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, अगर इकरा अजीज़ के बारे में बताऊँ तो इकरा अजीज़ ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 2014 में ड्रामा सीरियल किससे अपना कहीं से किया। इसके बाद वो दीवाना, लाज और गुस्ताख इश्क में भी नजर आईं। ताहम जो शोहरत उन्हें ड्रामा सीरियल सुनो चंदा ने दी है, वो किसी और ड्रामे में काम करके हासिल ना हो सकी। इकरा अजीज़ ने वक्त के साथ खुद को बहुत ज़्यादा तब्दील किया है, जिसके बाद वो मज़ीद खूबसूरत हो गई हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुनो चंदा के ज़रिए इकरा अजीज़ का शुमार रातों रात पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होने लगा है।
नाज़रीन, अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के केस में नया मोड़ आ गया। लाहौर की अदालत ने अदाकार की दरख्वास्त पर गुलकारा से जवाब तलब करते हुए मज़ीद बयानबाजी से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज शहजाद अहमद ने गुलकार अली ज़फ़र की जानिब से दायर हितक इज़्ज़त के दावे पर समाअत की। अली ज़फ़र ने पिछले लीगल नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर मीशा शफ़ी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मीशा शफ़ी ने हरासा करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मीशा शफ़ी के झूठे इल्ज़ामात से पूरी दुनिया में शोहरत मुतासिर हुई, लिहाजा अदालत गुलकारा को 100 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे। सेशन अदालत ने अदाकार की दरख्वास्त पर गुलकारा से जवाब तलब करते हुए मज़ीद बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर गुलकारा मीशा शफ़ी को नोटिस जारी करते हुए 5 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ और सदाबहार अदाकारा महानूर बलोच की हालिया तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। वो रोमानवी तस्वीर में हमेशा की तरह खूबसूरत और जवान नज़र आ रही हैं। 1993 में यानी कि आज से तकरीबन 25 बरस कबल ड्रामा सीरियल मारवी से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ करने वाली खूबरू अदाकारा महानूर बलोच खूबसूरती में आज भी कई नौजवान अदाकाराओं को मात देती नज़र आती हैं। महानूर बलोच फ़िलहाल तो किसी ड्रामे में नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनकी तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हाल ही में महानूर बलोच की अदाकार हुमायूं सईद के साथ चंद तस्वीर वायरल हुई हैं, जिनमें वो मज़ीद जवान और हसीन नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर फिल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी की शूटिंग के दौरान ली गई थी। दिलचस्प बात यह है कि महानूर बलोच एक शादीशुदा बेटी लैला हमीद की मां है, ताहम वो अपनी बेटी की मां का बहन ज़्यादा नज़र आती हैं। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के नामवर अदाकार इरफान खान की बीमारी की खबर सुनकर उनके मदाह उदास होने के साथ साथ काफ़ी हैरान भी हुए। ताहम शाहरुख खान ने उनसे दोस्ती का हक निभाते हुए लंदन में मौजूद अपने घर की चाबियां थमा दी, बल्कि दोस्ती के नाते मज़ीद साथ देने का वादा भी किया। नाज़रीन, अदाकार ने 16 मार्च 2018 को मदाहों को बाखबर किया था कि उनमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नामी मर्ज़ की तशख़ीस हुई है, जिसके इलाज के लिए वो बैरून मुल्क जाएंगे। इरफान खान इस वक्त अपनी फैमिली के हमरा लंदन में मौजूद हैं, जहां उनका इलाज जारी है। ताहम इरफान खान के लंदन रवाना होने से कबल उनकी मदद के लिए बॉलीवुड किंग शाहरुख खान सबसे पहले पहुंचे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इरफान खान की अहलिया सुतापा ने शाहरुख खान को लंदन जाने से कुछ रोज़ कबल फ़ोन किया, जिसके बाद शाहरुख खान फौरी तौर पर इरफान खान के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि शाहरुख खान ने इरफान खान के साथ 2 घंटे से ज़ायद बातचीत की, जिसके बाद वापस जाने से कबल अदाकार ने इरफान खान को लंदन में मौजूद अपने घर की चाबियाँ देकर उन्हें वहाँ रहने की पेशकश की। इरफान खान और उनकी फैमिली ने शाहरुख खान के इस अमल को खुशी खुशी कबूल करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। नाज़रीन, भारत के मकबूल तरीन अवार्ड्स आइफा की तकरीब में भले इस साल खान ने शिरकत ना की हो, ताहम बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा रेखा ने इस साल अवार्ड की शाम को यादगार बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। 63 साला रेखा ने 20 सालों बाद स्टेज पर परफॉर्मेंस पेश की, जहां शायकीन उनके अंदाज के दीवाने हो गए। रेखा ने 1978 में रिलीज़ होने वाली अपनी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के कामयाब गाने सलाम इश्क पर और 1981 की अपनी फिल्म उमराव जान के गाने दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए पर परफॉर्मेंस पेश की। नाज़रीन, याद रहे कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जिनका नाम तवील अरसे तक रेखा के साथ जोड़ा गया। इसके अलावा उन्होंने 1960 की यादगार हिंदी फिल्म मुग़ल आज़म के गाने जब प्यार किया तो डरना क्या पर भी रक्स पेश करके सबका दिल जीत लिया। इस परफॉर्मेंस के दौरान रेखा सुनहरी रंग की अनारकली फ्रॉक में नजर आई। रेखा ने आईफा अवार्ड्स की तकरीब में सफ़ेद रंग की नहायत खूबसूरत साड़ी पहनकर शिरकत की। नाज़रीन, इस साल आईफा अवार्ड्स में नामवर अदाकार गैर हाजिर रहे, जिनमें खान के अलावा रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, सोनम कपूर, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर, वानी कपूर और बहुत से दीगर अदाकार शामिल हैं। अब ज़रा चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म इक्वलाइज़र 2 का नया सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, उनके हिदायतकार की यह फिल्म 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी का एक सीक्वल है, जिसकी कहानी एक साबित इंटेलिजेंस ऑपरेशनल कमांडो के गिर्द घूम रही है, जो जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए कानून अपने हाथ में ले लेता है। फिल्म में मरकज़ी किरदार एक बार फिर डेंजल वाशिंगटन निभा रहे हैं और कदम कदम पर लर्जा खेज मनाजर से भरपूर ये फिल्म 20 जुलाई को अमरीकी सिनेमाओं की जीनत बनेगी।
नाज़रीन, शोहरा आफाक अमरीकी फैंटेसी ड्रामे गेम ऑफ थ्रोन्स में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले जोड़े ने हकीकत में शादी करके अपनी मोहब्बत को लाजवाल बना दिया। गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो का किरदार अदा करने वाले बरतानवी अदाकार 31 साल किट हैरिंगटन ने इस ड्रामे में येगेटे का किरदार अदा करने वाली 31 साल अदाकारा रोज़ लेज़ली से शादी करके स्क्रीन की मोहब्बत को हकीकत में बदल दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के रिपोर्ट के मुताबिक किट हैरिंगटन और रोज़ लेज़ली ने बरतानवी रियासत स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन के मारूफ चर्च में मकामी रवायत के मुताबिक शादी की और गेम ऑफ थ्रोन्स की ट्विटर हैंडल से भी जोड़े की शादी की तस्वीर शेयर की गई थी। शादी की तकरीब में गेम ऑफ थ्रोन्स की मुकम्मल कास्ट समेत दोनों अदाकारों के अहले खाना, करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। दुनिया भर में सियासत, साजिशों और मोहब्बत के नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराने वाले इस ड्रामे के अदाकारों ने अगरचा सादगी में शादी की, ताहम उनकी शादी में गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम की झलक दिखाई दी गई थी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।